अहम खबर आपको देंगे। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। आप मुल्जिमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस इरफान सादत की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और इसके साथ साथ जस्टिस मदर की जानिब से बताया गया कि पहले बता देते थे कि हर हफ्ते मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। बात करेंगे, जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं। देखिए, समाअत का जो ही आगाज किया जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने, तो बेंच की जानिब से अटॉर्नी जनरल को काफी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और कहा गया कि कल भी ये एतराज किया गया था मुल्जिमान के वकला की जानिब से कि उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो मुलाकात आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही, इस हवाले से बाकायदा अदालती हुक्म भी मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुतलका हुकाम को मैंने इस हवाले से एडवाइस दी थी कि ये कोर्ट ऑर्डर है जो यकीन दहानी करवाई गई थी, जिसके ऊपर हर सूरत अमल करना लाजमी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मुलाकातों का सिलसिला क्यों रुका है। लेकिन ये मैं यकीन दहानी करा रहा हूँ कि आज दिन 2 बजे जो मुल्जिमान है उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। जैसे जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि जिन अफराद से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है तो उनको जेलों में मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। मुतलका इदारों के पास अफराद सिर्फ उसी वक्त रह सकते हैं जब उनसे तफ्तीश करनी हो, तो तमाम जो मुल्जिमान उनको जेल में मुंतकिल किया जाना आईन और कानून के मुताबिक जरूरी है। जबकि जस्टिस इरफान सादत की जानिब से कहा गया कि अटॉर्नी जनरल साहब किसी भी इंसान के साथ गैर इंसानी सलूक किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुल्जिमान की जेल में मुंतकिली के हवाले से कुछ कानूनी और कुछ दीगर पेचीदगियां जरूर हैं, ताहम अदालत ने इस यकीन दहानी के ऊपर मामले को निपटाया कि आज 2 बजे जो मुलाकात है वो करवा दी जाएगी। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज किया और उनसे फिर आज सवाल पूछा गया कि अपील का स्कोप क्या होगा। क्या अपील में नॉर्मली क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि अदालत अक्सर अपील सुनते हुए केस को रिमांड बैक कर देती है मुतलका अदालत को, इस केस में क्या हम रिमांड कर सकते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिमांड नहीं किया जा सकता। फिर अदालत ने कहा कि फिर अपील का दायरा कार अगर आप कह रहे हैं नॉर्मल अपील की तरह होगा तो फिर रिमांड बैक करने के इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से कैसे वापस लिया जा सकता है। हकी वजारत दिफा की जानिब से ख्वाजा हारिस ने दलाइल देना चाहे तो सिविल सोसाइटी के जो वकील हैं इस केस में फैसल सद्दीकी, उनकी जानिब से एतराज किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि सरकारी इदारे निजी वकील की खिदमत हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा जब अटॉर्नी जनरल खुद दलाइल दे रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से तो वजारत दिफा एक प्राइवेट वकील यानी ख्वाजा हारिस की खिदमत हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने जस्टिस फाइजीसा के लिखे गए फैसले का हवाला भी दिया, तब अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जिस वकील से चाहे मुआवनत ले सकते हैं, इसलिए ख्वाजा हारिस को दलाइल की इजाजत दे दी गई है। उन्होंने अपने चंद ही लम्हे पहले अपने दलाइल का बाकायदा आगाज भी कर दिया है। ठीक है जुल्करनैन, तफसीलन आप आगाह कर रहे थे, इससे मुतालिक बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।